समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत से तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी और उसके बाद फिर तुम दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मैं उसमें तुम्हारी सहायता करूंगा, करना तुमको है। यहां भगवान के शब्द देखें, परमात्मा कहते हैं कि करना आपको है, मैं तुम्हारा सहायक हूं, मैं नहीं करूंगा। अर्जुन भी जब महाभारत में पहुंचा है तो अर्जुन को यह था कि भगवान हमारे साथ है तो भगवान लड़ेंगे हमारे लिए। भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं, तुम्हारे साथ हूं, युद्ध तुमको करना है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरा साथ होना ही पर्याप्त है। यही बात यहां पर भगवान श्रीहरि ने देवताओं से कहा, देवताओं मैं तुम्हारे साथ में लड़ूंगा नहीं, तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ हूं, समुद्र मंथन करो। और वो समुद्र मंथन भी तुम्हारा अकेले नहीं हो सकता है, तुम्हें दैत्यों को साथ लेना पड़ेगा। दोनों लोग जब साथ मिलकर के समुद्र मंथन करोगे तो उससे अमृत निकलेगा। मद्राचल की मथानी बनाना, बासुकी नाग की रस्सी बनाना, संपूर्ण पृथ्वी की औषधियों को लाकर के समुद्र में डाला गया। दैत्यों को भी इस रूप में उनको मनाया गया कि देखो भैया समुद्र निकलेगा, यद्यपि तुम्हारी हमारी माँ अलग अलग है लेकिन पिता तो एक है, इस नाते हम दोनों भाई भाई हुए। और जब समुद्र में अमृत निकलेगा हम दोनों भाई मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे और उससे जो अमृत निकलेगा दोनों आपस में बंटवारा कर लेंगे और अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, फिर खूब लड़ाई होती रहे, कोई भी मरेगा नहीं। मद्राचल लेने के लिए गए सब दोनों मिलकर के, गणेश जी का आह्वान किया नहीं, मद्राचल उठा नहीं पाए दोनों भी मिलकर के। तो सुखदेव जी के शब्द है यहाँ पर, जो देव और दानव दोनों मिलकर के नहीं कर पाए वो काम भगवान ने एक क्षण में कर दिया। पूरा का पूरा मद्राचल भगवान ने अपनी हथेली पर रखा और ला करके समुद्र में रखा है। आपका जो असंभव कार्य है वो भी संभव हो जाता है, कब? जब आप परमात्मा का साथ रखते हो तब। असंभव कार्य भी संभव होने की संभावना है, कब? जब परमात्मा का साथ आपके साथ में होगा तब। इसलिए हमारे संत और शास्त्र कहते हैं हर पल परमात्मा का साथ बनाए रखना। क्या बनाए रखना है? हर पल परमात्मा का साथ बनाए रखना। आपके पुरुषार्थ की एक सीमा है, आप उस सीमा के बाहर नहीं जा सकते हो। आपकी बुद्धि की एक सीमा है, आपके पुरुषार्थ की एक सीमा है, लेकिन परमात्मा असीम है। परमात्मा यदि आपके साथ है तो सब कुछ सहज है, और परमात्मा यदि साथ नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। ला करके रखा गया, बासुकी नाग की रस्सी बनने के लिए तैयारी हुई। अब समुद्र मंथन होना है तो एक पूंछ की तरफ लगेगा, एक मुंह की तरफ लगेगा। भगवान को पता है कि जो मुंह की तरफ लगेगा वो सुखी नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब समुद्र मंथन होगा तो सर्प के शरीर पर घर्षण होगा तो मुंह से फिर विष निकलेगा, और जो मुंह की तरफ लगा होगा वो झुलसेगा। क्या करें? मैं क्या करूं कि देवता लोग पूंछ की तरफ लगे? तो पता है भगवान को कि राक्षस उल्टी बुद्धि वाले हैं। यदि मैं देवताओं से कहूं कि तुम पूंछ की तरफ लगो और दैत्य तुम मुंह की तरफ लगो, ये स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने उल्टा काम किया, देवताओं से कहा देवताओं तुम लोग श्रेष्ठ हो, तुम मुंह की तरफ लग जाओ। सुनते ही देवताओं दैत्यों की माथा उनका थोड़ा गर्म हुआ कि देवताओं को श्रेष्ठ कहा जा रहा है, हमें निकृष्ट कहा जा रहा है। भगवान के सामने खड़े हो गए, हे विष्णु आपने हमें निकृष्ट कहां से जाना? जिस पिता की ये संतान है उसी पिता की हम भी संतान हैं। माताएं अलग अलग हैं ये बात जरूर है, लेकिन हम एक ही पिता की संतान हैं। जैसे ये हैं वैसे ही वो भी हैं, हम भी हैं। हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हम तो सिर की तरफ लगेंगे। भगवान ने मन ही मन सोचा, मैं भी तो यही सोच रहा था। जो उल्टी मति वाले होते हैं ना, उनको सीधा बताओ तो उल्टा ही करते हैं, इसलिए उनको उल्टा बताना पड़ता है, फिर सीधा होता है। एक महिला, पति उससे बहुत परेशान रहता था,
पति थोड़ा धार्मिक था, पति कहे कि कोई साधु आया दक्षिणा दे दे, वो कहते नहीं नहीं देना, हर बात पर उल्टा चलने वाले। पति कहे कि तीर्थयात्रा चलना, नहीं चलना, पति कहे मंदिर चलना तो नहीं चलना। तो जब धीरे धीरे पति को थोड़ा सा अभ्यास में आ गया कि हर बात पर ये उल्टा चलती, तो फिर पति ने उल्टा बोलना शुरू कर दिया। पति कहते हैं कि नहीं आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज हम लोग घूमने जाएंगे, वो कहेंगे नहीं घूमने नहीं जाएंगे, मंदिर ही जाना है। ऐसा करते करते पूरा जीवन गुजर गया। परेशान थोड़ा पतिदेव थे ही थे। हरिद्वार जाने की उनकी इच्छा हुई कि हरिद्वार चलें, गंगा में स्नान करके आएं, कुंभ का वो समय आ रहा है। तो उन्होंने पत्नी से कहा कि देखो कुंभ का बहुत प्रचार आ रहा है, कुंभ में सब लोग जा रहे हैं, पूरा गांव जा रहा है, हम नहीं जाएंगे। पत्नी ने कहा क्यों नहीं जाएंगे, हम तो सबसे पहले जाएंगे। चले गए, गंगा किनारे पहुंचे। अब पति ने सोचा कि थोड़ी इनसे मुक्ति मिल जाए। पति ने कहा कि देखो आगे बहुत गहरी गंगा, उधर नहीं जाना। उसने कहा मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, और आगे चली गई। और जाते उसका गोविंदाय नमो नमः। दैत्य भी उल्टी बुद्धि वाले। दैत्यों ने कहा कि यहां पर शब्द है न कृणोमो वयम पुच्छे महे रंगम अमंगलम। उस सांप की वो अमंगल पूछ हम नहीं पकड़ेंगे, हम तो मुंह की तरफ लगेंगे। हम देवताओं से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। इस समय स्वर्ग हमारे पास है, हम बलशाली भी हैं, सब कुछ हमारे पास है, हम राजा हैं, हम लगेंगे पूछ मुंह की तरफ। भगवान मनी मन यही तो चाह रहे थे। भगवान ने कहा लग जाओ, ठीक है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और जो सबसे पहला रत्न धीरे धीरे डूबने लगा, क्योंकि नीचे कुछ आधार था नहीं, डूबने लगा। भगवान समझ गए गणेश जी गड़बड़ कर रहे हैं। देवताओं तुम लोग गणपति का ध्यान करो और मैं अभी आता हूँ। देवताओं ने गणपति जी का ध्यान किया और अभी थोड़ी देर में देखते हैं एक बहुत विशाल कछुआ आ रहा है। ये भगवान का कच्छपावतार था। बोले कच्छपावतार भगवान की जय। भगवान कछुए भी बने। कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है। कछुए की पीठ पर रखा गया वो मद्राचल। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है और जो पहला रत्न निकला है उसको देखते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। क्या ये था पहला रत्न? ये पहला रत्न कुछ और नहीं, हलाहल विष निकला है, भयंकर विष निकला है। देखते ही दैत्य भी परेशान, देवता भी परेशान, संपूर्ण सृष्टि परेशान है। गए हैं भगवान विष्णु के पास, भगवान आप इस हलाहल विष से मुक्ति दिलाओ। भगवान शंकर ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा मैं भी इससे हलाहल विष से मुक्ति नहीं दिला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप हम सब लोग देव हैं और इस हलाहल से कोई मुक्ति दिला सकता है तो महादेव दिला सकते हैं। भगवान शंकर के शरण में चलते हैं और सब मिल करके भगवान शंकर के शरण में गए, जय जयकार करते चले जा रहे हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिनः शरणापन्नाः त्रैलोक्यात् दहनादिशा। हे भगवान, हे शंकर, हे शिव, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। हमें बचाएं, हमें बचाएं, हमें बचाएं। ये भयंकर विश्व संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर देगा। प्रभु आप हमें बचाने की कृपा करें। भगवान शंकर आशुतोष, भगवान शंकर औघड़दानी। भगवान शंकर ने कहा देवताओं चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें इस विष से निवृत्ति दे देता हूं। अपने अंजलि में विष लिया है, भवानी से स्वीकृति ली है, पत्नी से स्वीकृति ली है, पी जाऊं। एवं आमंत्र भगवान भवानी विश्वभावनः। भगवान शंकर ने भवानी की तरफ देखा, देवी पी लूं? आंखों आंखों में बात हो रही है, पूछा जा रहा है पी लूं। प्रभावक ज्ञान अनवमोदत, मुंह से तो नहीं बोला लेकिन भगवान शंकर का प्रभाव जानती हैं। ये छोटा सा विष क्या कर पाएगा मेरे पतिदेव का? भगवान शंकर तो भगवान शंकर हैं, अगाध है, अनंत है, ये छोटा सा विष कर क्या पाएगा? स्वीकृति दे दी, बोला नहीं, मौन स्वीकृति दे दी।
मौनम स्वीकार लक्षणम, बोला कुछ नहीं, भगवान समझ गए कि इनके भी मति है, इनके भी सन्मति है। सुखदेव जी यहाँ पर शब्द देते हैं, ततः करतली कृत्या, हाथों में अंजलि में लिया है, दोनों हाथों की अंजलि बांधी है, विष उसमें डाला गया है और भगवान शंकर पीने के लिए तैयार हैं। भवानी देख रही है, देखें क्या असर होता है। सभी देव बिल्कुल सांस थामे हुए देख रहे हैं कि ये क्या असर करता है। जिस विष ने संपूर्ण संसार को दग्ध करने की क्षमता जो विष रखता है, वो विष भगवान शंकर के अंजलि में है। भगवान शंकर पीने के लिए तैयार हैं और देखते देखते भगवान शंकर पी भी गए। पूरा का पूरा कंठ नीला पड़ गया और भगवान शंकर कहलाए नील कंठ।